देखिए, चाहे भरत बेनीवाल जी हो या फिर एनएचएम हो, अपनी तरफ से जितनी भी सफाइयां दे इस मामले को लेके कि इसी प्रकार की सीटों के अंदर कोई नहीं बेचा जा रहा है, सीटों को कोई धांधलीबाजी नहीं की जा रही है। जैसा कि एक दो दिन पहले भरत बेनीवाल जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि अगर निचले स्तर पर पेपर होने के दौरान अगर कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अब नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है उनको देखते हुए आप लोग निश्चित मान के चलिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ एनएचएम के अंदर जरूर चल रही है। ये अनुपस्थित छात्रों को वापस नोटिस देने का कहाँ मतलब है? आप लोग ये समझ के चलिए कि उन लोगों की गलती थी कि वो अपने टाइम पीरियड के अंदर जमा नहीं करा पाए, फिर अब उन लोगों को वापस बुलाने का क्या मतलब है? अगर वो कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी उनको यही चीज बोलेगा कि आप लोगों को जो टाइम पीरियड दिया गया था, अगर आप लोग उसके अंदर शामिल नहीं हो पाए तो आप तो वैसे ही भर्ती से बाहर हैं। आप लोगों ने कौन सी ऐसी भर्ती के अंदर देखा है, आप लोग खुद मुझे बताइए, जिसके अंदर आप लोगों को आपकी जो निश्चित डेट है उसके बाद में आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। हाँ, आप लोगों को समय दिया जाता है, एक गाइडलाइन होती है कि आप लोगों को इस समय के अंदर अंदर आप लोगों को जो आपके बाकी रह गए हैं डॉक्यूमेंट या जिस डॉक्यूमेंट में आप लोगों की गलती है उसमें आप संशोधन करके जमा करा सकते हो। ये छूट तो आप लोगों को बहुत सी जगहों पर मिलती है, लेकिन जो लोग आए ही नहीं, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पहुंचे ही नहीं, उन लोगों को दूसरा मौका देना कहाँ तक उचित मानते हैं आप लोग? मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिजल्ट को देरी करने के बहाने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले आप लोगों को पोर्टल के चक्कर में मूर्ख बनाया गया, फिर आप लोगों को बताया गया कि 5 तारीख को रिजल्ट आ सकता है। मैंने खुद ने इस पर वीडियो बनाया था कि 5 तारीख को रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में शनिवार का आप लोगों को बोला गया 5 तारीख के बाद में, फिर 10 तारीख का आप लोगों को बोला गया। अब बोला जा रहा है कि 5 से 7 दिन आप लोगों के जो है वो पोर्टल खुलने में लग जाएंगे, फिर आप लोगों की समस्या सोल्व करने में लग जाएंगे, और ऐसे करके आप लोगों के रिजल्ट को 15 तारीख तक उन लोगों ने भेज दिया है। अगले सोमवार बोल के आप लोगों को 15 तारीख तक आप लोगों के रिजल्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब एनएचएम कितनी सारी चीज़ें छुपाना चाहता है हम सभी लोगों से, जिसके अंदर आप लोगों को बता दे। अब फिर आप लोग कहते हैं कि मेरिट हाई नहीं जाएगी, कम रहेगी मेरिट। अरे कैसे कम रहेगी जब एनएचएम खुद ही इन चीज़ों को आगे बढ़ाकर लोगों के नंबर बढ़ाने में लगा हुआ है। आप लोग इस चीज़ को सोचिए कि कब आप लोगों का रिजल्ट तैयार हो गया था, कौन सी समस्याएं ऐसी आ रही थी जिसके कारण एनएचएम जो है वो नहीं कर पा रहा था। छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की गलती के कारण आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया बिना किसी मतलब के, ताकि आप लोगों का जो समय है उसको वेस्ट किया जा सके इन सभी के नाम पर। जबकि नोटिस के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स को है इस प्रकार से आप लोगों को हटा दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होने के बावजूद भी आप लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हटा दिया गया वहाँ से जिनमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं थी। विवाहित महिलाओं को आप लोग अपने पिताजी के घर का लाइए, कभी आप लोग अपने पति का घर का लाइए, इस कर मतलब हर किसी बिना किसी रीजन के आप लोगों को परेशान किया गया। आप लोगों की भर्ती को जितना हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, और अब जब सब कुछ तैयार पड़ा है उन लोगों को सिर्फ फाइनल लिस्ट जारी करनी है 7810 कैंडिडेट की कि ये हमारे कैंडिडेट है और इनका कोर्स हम इस तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके अंदर वो विभिन्न प्रकार की देरियां कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे कोर्ट के अंदर जो चल रहा है केवीट लगी हुई, आप सभी लोगों को पता है भर्ती अटक नहीं सकती। आप लोग रिजल्ट जारी करिए ना, कहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, क्यों छात्रों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं आप लोग। भरत बेनीवाल जी ने आप लोगों को इतना अच्छे से साथ दिया है, अब वो पता नहीं किस प्रकार से जो एनएचएम के विभाग के अधिकारी हैं उनके दबाव में तो वो निश्चित तौर पर मेरे को पता है नहीं होंगे। पिछली वीडियो में उन्होंने यही खुद ने ये बात बोली थी कि डर का दूसरा नाम जो अधिकारी है वो खुद मानते हैं कि भरत बेनीवाल है। तो आप लोग भैया रिजल्ट जारी करवाइए ना। उन 1200-1300 छात्रों के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हैं आप लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने वहां पर नहीं पहुंचे थे, और जिन लोगों ने करवाया है, जो लोग इंतजार कर रहे हैं जॉब का, उन लोगों के आप लोग कोई मतलब ही नहीं है उन लोगों से। आपको कब से इंतजार कर रहे हैं वो लोग आप कि रिजल्ट जारी करवाया जाए हमारा, और आप लोग उन लोगों को बुला रहे हैं जो खुद की जिम्मेदारियां नहीं समझ पा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने उस तारीख को नहीं पहुंचे वहां पर। उन लोगों के लिए आप जो है वो इन लोगों का सबका रिजल्ट लेट कर रहे हैं। पोर्टल खोले जाएंगे, समस्याओं का निदान किया जाएगा। अरे जिसको समस्या का निदान करवाना है, मेरे को इतने दिन हो गए यहाँ वीडियो बनाते हुए मैं कह रहा हूँ कोर्ट चले जाइए, आप लोगों को निश्चित तौर पर आराम मिलेगा। अब जिन लोगों को नहीं करवाना वो ऐसे ही बैठे रहेंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे पोर्टल के इंतजार में। जो कम से कम वो लोग जो है जो ये सोच रहे हैं कि हमारी भर्ती आए, जल्द से जल्द हमें भर्ती जो है जॉब मिले, उन लोगों के लिए काम कीजिए ना। आप उन लोगों को काम दिलवाने का काम कीजिए, जॉब दिलवाने का काम कीजिए, उन लोगों का रिजल्ट जारी करवाइए। कभी पोर्टल खोल रहे हैं, कभी आज शाम तक, कभी कल शाम तक, आज के दिन में वो लिस्ट जारी हो जाएगी, ये लिस्ट जारी हो जाएगी, पता नहीं कौन सी लिस्ट जारी हो रही है। लिस्ट तो फाइनल रिजल्ट की जारी करनी है आप सभी लोगों को। एक फाइनल रिजल्ट की लिस्ट जारी करके आप लोग बताइए ना कि इतने सारे कैंडिडेट हैं जो टॉप वाले 7810 और इन लोगों का हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए बिल्कुल भी। हर चीज का अब राजनीतिकरण हो रहा है, हर चीज का राजनीतिकरण हो रहा है, और आप लोग इस चीज के अंदर फंसते जा रहे हैं पूरी बुरी तरीके से।
तो आप सभी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्तर पर अगर कुछ करना चाहते हैं तो बिना किसी नेता या फिर बिना किसी लीडर के आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की बातों को वहाँ मंच पे रखा जाता है, आप लोगों की बातों को पता नहीं किस प्रकार से वहाँ पे रखा जाता है, आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता है। एक रिजल्ट ही तो जारी करना है, उसके अंदर इतनी प्रकार की जो देरियां आ रही है वो क्यों आ रही है? अगर इतनी तो रिजल्ट कोर्ट के अंदर भी अटकती ना भर्ती, जिस दिन अगर आप पहले दिन ही एक चीज लगा देते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली, तो अब तक तो कोर्ट क्लियर कर चुका होता डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी समस्याएं थी। केवीट लगा दी हमने, कोर्ट के अंदर भर्ती नहीं अटकेगी। अरे अगर भर्ती कोर्ट के अंदर चली जाती ना तो अब तक कोर्ट सॉल्व कर चुका होता है इस चीज को कि हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है और क्या करना है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को भी ये परेशानियां हो रही है, आप लोग अपने स्तर पर इस चीज को देखें, आप लोग किसी के भरोसे ना बैठे रहे, आप लोग खुद जाइए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स में कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो आप लोग खुद जयपुर जाइए, स्वास्थ्य भवन जाइए, या फिर आप लोग कोर्ट के रास्ते भी जा सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आप लोग किसी से उम्मीद मत रखिए, मेरा बस इतना ही कहना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान की तमाम भर्तियां और सीएचओ की भर्ती से जुड़ी हुई हर अपडेट को हम आप सबके सामने सबसे पहले लेकर आते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।